अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। और ईद की खुशियां जो है पाकिस्तान टीम ने उन पे थोड़ा सा कहते होते हैं कि उनको मदम कर दिया और आखिरी T20 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई न्यूजीलैंड की बी टीम के हाथ। न्यूजीलैंड की बी टीम, मैंने इस वजह से कहा कि इस न्यूजीलैंड की बी टीम में न्यूजीलैंड के जो सुपरस्टार्स थे वो शामिल नहीं थे। न्यूजीलैंड के सुपरस्टार्स में बहुत बड़े बड़े नाम थे और कौन कौन से नाम नहीं थे वो पूरे पाक में थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। इस टीम का हिस्सा नहीं थे केन विलियमसन, इस टीम का हिस्सा नहीं थे ट्रेंट बोल्ट, इस टीम का हिस्सा नहीं थे लोकी फर्गूसन, ब्रेसवेल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, कॉनवॉय इस टीम का हिस्सा नहीं थे और गप्टिल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, फिलिप्स इस टीम का हिस्सा नहीं थे, सेंटर इस टीम का हिस्सा नहीं थे। चैपमैन के बदौलत, डेल मिचेल की बदौलत और जिमी निशाम जो कि बड़े डाउन एंड आउट हैं, उनको आजकल लीग्स पिक नहीं कर रही। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको पिक किया गया था, लेकिन ये 3-4 प्लेयर्स थे और टॉम लेथम जो कि उनके कैप्टन थे, उनकी बदौलत ये टीम न्यूजीलैंड पाकिस्तान से सीरीज जीतने में तो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि दूसरा जो मैच था वो ड्रॉ हो गया। अगर सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि दूसरे मैच में भी वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते थे, लेकिन वो सीरीज बराबर करने में कामयाब हो गए। इससे पहले अगर आपको याद दिलाता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया और अगर इंग्लैंड की आपको बात याद दिलाता चलूं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी 2021 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई और 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया और अब न्यूजीलैंड से ये सीरीज लेवल हो चुकी। और ये हजीमत का सामना पाकिस्तान को क्यों करना पड़ता है, और स्पेशली बाबर आजम की कप्तानी में जो हमारा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की पेस बैटरी की बात की जाए, पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो हमें दगा दे रही है और ये मुसलसल दगा दे रही है। अगर आपको याद दिलाते चलूँ तो 2021 में शाहीन शाह अफरीदी का वो ओवर आपको याद होगा, जिस ओवर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान से फतह छीनी थी। उसके बाद अगर 2022 के हारिस रऊफ के ओवर की बात की जाए, वो ओवर भी पूरी कौम को याद है, जहां पर हारिस रऊफ आए और उसके बाद मैच का नक्शा तब्दील हुआ और एक छक्का तो सबको याद होगा, जो छक्का नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान की पेस बैटरी पर मैं कहूंगा कि वो तमाचा था जो कि विराट कोहली ने हारिस रऊफ को लगाया था। और अब कल के दिन 2023 में एक बार फिर पाकिस्तान की पेस बैटरी नाकाम हुई और आखिरी 10 ओवर्स में 120 रन दिए पाकिस्तान की पेस बैटरी ने। जब बातें करते हैं हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है दुनिया की अजीम तरीन पेस बैटरी है, पाकिस्तान में जो बॉलर्स हैं वो दुनिया के अजीम तरीन बॉलर्स हैं, लेकिन नहीं, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे, हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे। और शाहीन शाह अफरीदी को जितनी ज़्यादा हमने हाइप दी हुई है और उसकी मुझे रीज़न नहीं पता कि क्यों हमने शाहीन शाह अफरीदी को इतनी ज़्यादा हाइप दी हुई है। एक इन स्विंगर के अलावा शाहीन शाह अफरीदी की कोई क्वालिटी नहीं। पहले कुछ ओवर्स में वो विकेट्स लेते थे, अब वो भी विकेट नहीं लेते। पेस उनका 140 से 45 किलोमीटर था, लेकिन अब वो डाउन होकर 130 से 35 आ चुका है। लेकिन लोग उनकी कप्तानी की बातें कर रहे हैं। कभी आकिब जावेद उनको कप्तान बनाना चाहते हैं, कभी उनके जो सुसर जी हैं वो उनकी कप्तानी की बातें करते हैं। और जब उनके सुसर शाहिद खान अफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे, केयर टेकर, तो उनके दौर में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का सिलसिला शुरू हुआ था और अब वो सिलसिला जो है वो अपने दवाम की तरफ जा रहा है और लग ये रहा है कि किसी भी वक्त ये कप्तानी का जो है वो कुरा शाहीन शाह अफरीदी के हक में निकल सकता है। इसके अलावा एहसानुल्लाह जैसा बॉलर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में नाकू चने चबवा रहा था, एहसानुल्लाह को उस तरह यूज़ नहीं किया गया। एहसानुल्लाह को जब पहला ओवर दिया गया उसमें उन्होंने बड़ा बेहतरीन ओवर करवाया, 1 रन दिया और एकदम से उनको हटा दिया गया। आपको पता होगा कि एहसानुल्लाह छठे 7वें ओवर में आते थे और इनको 13वें 14वें ओवर तक यूज़ किया जाता था। लाहौर कलंदर के खिलाफ एहसानुल्लाह ने आखिरी ओवर्स में जब बॉलिंग की तो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, उनको छक्के भी लगे और प्रेशर सिचुएशन में वो कंट्रोल नहीं कर सके। क्योंकि प्रेशर होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आप उसको टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इफ्तिखार अहमद, जब जिमी निशाम और चैपमैन विकेट पर मौजूद हैं तो इफ्तिखार अहमद जैसे ऑफ स्पिनर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। शादाब खान पिंडी की विकेट पे किसी किस्म का कोई टर्न नहीं था तो लेग स्पिनर को आपने आजमा दिया। बहुत सारी गलती हुई। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आप इनको यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हाल ही में दुबई से भी वापस आए और अच्छे विजिट भी कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा, थैंक यू वेरी मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस, और उनके साथ मौजूद है दाऊद मुगल। अली, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं कि ये कल हुआ क्या, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हसनैन भाई, आपने हमें शो में इनवाइट किया। मसला ये है पाकिस्तान का कि जिस तरह के बाबर आजम एक कप्तान है, बाबर आजम का अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा उठाकर देख लीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अगर मैं बात स्टार्ट करूं एशिया कप से,
एशिया कप चल रहा था दुबई के अंदर, 5 आउट हो चुके थे, पाकिस्तान पूरी तरह कंट्रोल में था, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पर भी बाबर आजम की कप्तानी और उस प्लानिंग ने वहां पर चोक किया और मैच आपके सामने राजापक्सा और हसारंगा किस तरह से वहां 50 पर इनके 5 आउट थे और उठाकर मैच को ले गए 170 प्लस के टारगेट पर ले गए। फिर अगर आप बात कर लें, थोड़ा सा इससे आगे भी आ जाएं, जो भी आपका वर्ल्ड कप गुजरा है, वर्ल्ड कप में 2022 की बात कर रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, पाकिस्तान ने इंडिया को शुरू में ही कंट्रोल कर लिया था। एक टाइम पर बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो चढ़ गया था इंडिया के ऊपर और लग ही नहीं रहा था कि इंडिया की किसी भी सूरत मैच जीत सकता है। वो 18 गेंदों पे 48 रन याद है, 18 से 48 से पीछे भी चले जाएं आप, वो 10 ओवरों में जब 50 रन थे सिर्फ इनके पास, इंडिया के पास, लेकिन आगे इंडिया ने क्या किया, वहां पर किस तरीके से बाबर आजम ने चोक किया, वो भी सबके सामने है। तो बाबर आजम की जो कप्तानी है, बेसिकली अच्छा लोग दो चीजों को बड़ा इकट्ठा इन्वॉल्व करते हैं। हम ये बात करते हैं कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन जब बाबर आजम की बात आती है एज अ कैप्टन, वो हमेशा चोक कर जाते हैं। बड़े बड़े मैचेस आप जितने भी उठा के देख लीजिए, उसमें वो चोक कर जाते हैं। फिर आपने बात की शहनशाह अफरीदी की, शहनशाह अफरीदी को लोगों ने इतनी हाइप दे, शाहीन ये कर देंगे, शाहीन वो कर देंगे, शाहीन वो कर देंगे। शाहीन क्या करेंगे, सिर्फ पहले 2 ओवर करेंगे, उसके बाद शाहीन को क्या हम डग आउट के अंदर भेज दें, बस शाहीन वहां पर जाकर बैठ जाए, उसके बाद तो शाहीन से डेथ ओवर्स में बॉल ही नहीं होते हैं। चाहे आप देख लें वर्ल्ड कप 2022 देख लें, जो इंडिया से हमारा मैच था, शाहीन को 1 ओवर में वहां पर भी 18 रन पड़ा। हमेशा शाहीन को एंड में जाकर जो है मार पड़ती है। लोग कंपेयर करते हैं शाहीन वर्सेस आमिर कि शाहीन आमिर से बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है, नहीं लोग कंपेयर करते हैं, लोग अभी कंपेयर चलाते हैं। आमिर ने जो किया वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन लोग कंपेयर करते हैं शाहीन और आमिर को। आप मुझे ईमानदारी से खुद बताएं कि जो आमिर डेथ ओवर्स में बॉल करता है, शाहीन उसकी आधी भी करता है डेथ ओवर में बॉल? शाहीन तो कर ही नहीं सकता। यॉर्कर शाहीन को नहीं मारने आते, 15 ओवर्स के बाद शाहीन को लगा ही नहीं सकते। शाहीन को यॉर्कर मारना आता है डेथ ओवर्स में? नहीं, बस शाहीन को वो एक बॉल आएगी कि आगे से आपका टर्न होगा, बस स्विंगर, पहले ओवर में जो विकेट आगे वो भी राइट हैंडर को। अब सर आपकी तरफ आते हैं दाऊद साहब, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की टीम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, स्पेशली अपनी पिचेस पे? देखें हसनैन साहब, 5 सीरीज, लास्ट 5 सीरीज में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को जीत नहीं मिली है। कप्तान थे बाबर आजम, हम बोलते हैं बाबर आजम हमारे बेस्ट कैप्टन है, बिल्कुल। मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन बताऊं, बाबर आजम मेरे फेवरेट बैट्समैन है, इस बात में कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखें, जिम्बाब्वे से आपको हार हुई, दुबई में मैं और अली मौजूद थे श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 दिन में दो बार आपने श्रीलंका की जो हल्की टीम थी उससे आप हारे। घर पर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, आपको पता ही नहीं है कि हमने पिचेस किस तरह की बनानी है, हमें कंडीशन कौन सी सूट करती हैं। मैं खाली सवाल यह करता हूं कि आपने कहा ना कि न्यूजीलैंड जीत गई, नहीं, न्यूजीलैंड की बी टीम तो जीती है, आपकी दोस्तियां भी जीती हैं, आपकी दोस्तियां जीती हैं। क्योंकि आप यहां पर देखें, आपके जो अब एहसान उल्ला है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बेस्ट बॉलर कौन था? एहसान उल्ला। आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। 4 T20 मैचेस में वो बाहर बैठा रहा है। जब अपने ऊपर आई है कि ये तो सीरीज बराबर हो गई है, और 4th T20 में जब ओले हुए पड़े हैं पिंडी स्टेडियम में, तो इनको लग गया कि अब हमारी तो गई, तो सीधा एहसान उल्लाह को टीम में एंट्री करा दी। ये आप देखें कि इनका माइंडसेट क्या है। जी हाँ, देखिए बाबर आजम को हम बहुत प्रेस करते हैं, आप यकीन कर लीजिए, आप कोई भी हमारे शो देख लिए, कोई वीडियो देख लिया, हमने बाबर की हमेशा तारीफ किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात चुभती है वो ये चुभती है कि बाबर आजम दोस्तियां और यारियों को प्रमोट करते हैं। भाई ऐसे नहीं चलता, ये पाकिस्तान टीम में ये अगर आप देखें तो फैंस ईद छोड़कर ग्राउंड में, आप भी ग्राउंड में मौजूद थे, जैम पैक्ड क्राउड था। कितना क्राउड था बताएं आप। और जब शाहीन को मार पड़ना शुरू हुई है, बेचारों की आंखों में आंसू थे और वो जा रहे थे। क्योंकि बात ये नहीं है, मैं आज देख रहा था सुबह उठ के भारतीय अखबारों में क्या क्या लिखा हुआ था उनकी, आपको अगर मैं हेडलाइनें पढ़ के बता दूं। ठीक हो गया जी, बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं इस वक्त। दाऊद शोएब जट साहब हमारे साथ मिलिस्ट हैं, और शोएब भाई हमारे स्टूडियो में भी लोग जज्बाती हो रहे हैं, किसी ना किसी हद तक आप भी जज्बाती होंगे कि बी टीम से पाकिस्तान की टीम हार गई। देखिए बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जज्बाती होने की बात नहीं है, बात फैक्ट्स की है, और हम फैक्चुअल बात करते हैं। कल का मैच ही नहीं, ओवरऑल आप इस सीरीज में देखें कि हमने क्या खोया, सही है, क्योंकि पाते तो हम कुछ है नहीं, और हम हर सीरीज के बाद एक राग अलापते हैं, और वो राग ये होता है कि हमने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा। मुझे ये समझ नहीं आता कि सीखने का अमल कब खत्म होगा, कब तक हम सीखने के अमल में रहेंगे। हम हर सीरीज में सीखते हैं
और अगली सीरीज में फिर हम गलतियां कर रहे होते हैं। हमने क्या सीखा होता है ये हमें आज तक नहीं समझ आती। आप देखें कि आपका खिलाड़ी कैच नहीं मैच छोड़ता है और फिर आप उसको जो है वो बेस्ट फील्डर का जो है ना अवार्ड देते हैं। कम से कम उस टाइम भी सोच लेते कि यार क्या ये सही मौका है हमें उसको देने का। वजीर। इस तरीके से आपके ओपनर्स जो हैं वो आखिरी 11 गेंदों पे 14 रन बनाते हैं, तो उसके सिर्फ इसलिए कि सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। जब इस माइंडसेट के साथ आप खेलेंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको जो है वो कामयाबियां मिलेंगी। और बिल्कुल आप दाऊद ने सही बात की कि एहसान उल्लाह को आपने आखिरी मैच में मौका दिया। आप देखें, आपको एक बात समझना होगा, आपके ओपनर इसलिए ओपनर हैं क्योंकि वो अपने नंबरों पे बारी लेके रन नहीं बना सकते, लिहाजा वो ओपनर बन गए कि जी हम ओपन बना के रन बनाएंगे। जो रेगुलर ओपनर है, साइम अयूब रेगुलर ओपनर है, हारिस को अगर आपने जबरदस्ती खिलाना ही है तो फिर वो उसका ओपन नंबर है, वहां भी आप उसको नहीं खिला रहे, आपने उसको जबरदस्ती नीचे दिखला हुआ है। अगर सईद अनवर ओपनर ना होते तो यकीन करें वो वर्ल्ड क्लास टॉप जो है वो बल्लेबाज ना कहलाते, क्योंकि वो नेचुरल ओपनर थे इसलिए वो बन गए। इसी तरीके से सहवाग अगर ओपनर ना होते तो वो नीचे मिडिल ऑर्डर में इतने रन या इतनी मारधाड़ वाली क्रिकेट खेल ही नहीं सकते थे। हर एक का एक नेचुरल स्टाइल होता है, उसको वहीं पे खेलना चाहिए। अब जबरदस्ती साइम अयूब को आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने पे तुले हुए हैं, जबरदस्ती आप मोहम्मद हारिस है उसको आप टॉप ऑर्डर में फिट कर रहे हैं। भाई जो ओपनर है उसको ओपनर रहने दें, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे आके नहीं रन बना सकते तो आप जो है वो ऊपर जाके पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ही खराब कर रहे हैं। इसी तरीके से मुझे बताएं कौन सा यार ऐसा कप्तान होगा कि जब दो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हो वो अपने ऑफ स्पिनर को जो है वो बिल्कुल बिछा के रखे दूर ले जाए। भाई इससे 2 ओवर लेते, 2 ओवर करवाते कि 2 ओवर में आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता था। आपने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हैं। फिर जब आपको पता है कि उनके खब्बे सेट हो गए और वो आपकी अच्छी धुलाई कर रहे हैं तो आपने शाहीन अफरीदी का ओवर बचा के रखा कि हमने नीचे लेके जाना है, आप ऊपर ओवर करा देते। जरूरी थोड़ी है कि आपने उसको नीचे लेके आना था, 15वां-16वें ओवर की तरफ उसको लेके चले जाते। एक तो गलतियां नहीं है, गलतियां दर सर वो भी तो गलती है शोएब भाई, वो भी तो गलती है कि एहसान को 1 ओवर दिया गया, वो अच्छा करवाया, उसके बाद उनको बैठा दिया गया और उस स्टेज पे लाया जब सारे मार खा रहे थे। यही तो बता रहा हूँ कि एडजस्ट होने दिया गया, सेट होने दिया गया। उनको कहा गया कि आप नहीं सेट होते, हम आपको मौका देते हैं। अभी आप देखें 10 खिलाड़ी नहीं थे, 10 खिलाड़ी अगर उनके होते तो फिर क्या हम वाकई ये सीरीज लेवल कर चुके होते। और मैं तो अभी भी श्योर हूं कि अगर बारिश उस दिन ना होती वो मैच भी वो आपके हाथ से निकाल कर लेके चले गए थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में जब मैच होता आपको दूसरी बारी लेनी पड़ती तो यकीनी तौर पे आप मुश्किल में आ सकते थे। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अब होम सीरीज भी नहीं जीत रहे और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो आपकी पुअर कैप्टनसी है। आप माने या ना माने, एक बारी में अगर आप 100 लेते हैं तो 6 बारियां आपकी फ्लॉप भी जाती हैं। यही हमारी टीम का मामला है। यही सोशल मीडिया का जाली प्रोपेगेंडा जो होता है, जिसमें किसी एक इनिंग को इस तरह आसमान से मिला दिया जाता है या किसी एक स्पेल को इस तरीके से आसमान से मिला दिया जाता है कि उसके बाद होने वाली तमाम परफॉर्मेंसेस जो है वो जो खास में टीम की परफॉर्मेंस को मिला देती हैं, उससे कोई जो है ना मुआवजा ही नहीं करता। जब तक हम इस जाली प्रोपेगेंडे और जाली मुहिम के खौफ से बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे तब तक पाकिस्तान टीम को इसी तरीके से नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया शोएब भाई, डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं आपसे भी और रही से भी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और हम बात कर रहे थे, शोएब जट साहब भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शोएब भाई ठीक कह रहे हैं कि अब देखें आप साइम अयूब को देख लें, हारिस को देख लें, जब भी वो ओपन नहीं तो टीम को नुकसान होता है। कल जब बाबर आजम आउट हुए तो एकदम से, क्योंकि उस वक्त वो पावर प्ले वाला सिलसिला भी खत्म हो चुका था, वो ओवर्स चल रहे थे, आखिरी कुछ ओवर्स चल रहे थे, वो दायरा यूज नहीं कर पा रहे, हारिस भी और साइम अयूब भी बार बार फेल हो रहे हैं। फिर कौम यही कहेगी जी ये परफॉर्म नहीं करते, हालांकि नंबर तो उनके ऊपर वाले हैं जहां पे वो उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। देखें हसनैन भाई, मसला आ जाता है इनसिक्योरिटीज का, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जो आपके ओपनर्स हैं उनको आपके यंगस्टर्स से इनसिक्योरिटीज है। आपके बाबर आजम आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो कहते हैं मैं और रिजवान ओपनिंग करेंगे, बाकी जो है ना बाकी सारे सब नंबरों पे खेलने के लिए तैयार हैं। मेरी सैम अयूब से बात हो गई है, सैम अयूब कह रहे हैं मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल लूंगा। एक नया बच्चा है सैम अयूब, अभी उसको आए हुए कितने दिन हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो क्या बाबर आजम को वो ये कह सकता है कि यार आप मिडिल ऑर्डर में खेलो, मैं ओपनिंग पे जाकर खेलूंगा? आसान फेज खेलना है आप लोगों ने, मुश्किल फेज देना है आपने उठा के नीचे अपने जो यंगस्टर हैं उनको। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी क्रिकेट होती है
यंगस्टर को सबसे पहले प्रमोट किया जाता है और उसको मुश्किल फेज से निकालकर आसान फेज दिया जाता है। और T20 के अंदर जो सबसे आसान फेज है वो ओपनिंग है। आप T20 की रैंकिंग उठा के देख लीजिए, जितने टॉप पे प्लेयर्स हैं वो सारे ऊपर खेलते हैं। एक भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो नीचे का मैच फिनिशर होगा और वो रैंकिंग में आपको टॉप पे दिखेगा। और एक और आज आपके शो में मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके शो में दे रहा हूं, मोहम्मद रिजवान इंजर्ड है। मोहम्मद रिजवान इंजर्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहम्मद हारिस को अनाउंस कर दिया गया है ओडीआई में इनके साथ जो है रहेंगे स्क्वाड के साथ, कि कभी भी रिजवान इंजर्ड हो सकते हैं, आप हारिस को खिलाएंगे। ये तो एशिया कप में इन्होंने एक भी आप कह लें कि रिप्लेसमेंट रिजवान की अनाउंस नहीं की थी विकेट कीपिंग के तौर पर। इनको ऐसा क्या पड़ गया मसला कि इन्होंने हारिस को अनाउंस कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान की वो रिप्लेसमेंट में ओडीआई में बैठेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिजवान इस वजह से लगातार T20 में खेल रहे हैं कि उनको इस चीज की इनसिक्योरिटी है कि कहीं सैम अयूब खेल गए या हारिस ऊपर खेल गए और दायरे का इस्तेमाल कर गए। पहले 6 ओवर में बोर्ड के ऊपर 80 रन लगा दिया तो फिर हमारा क्या होगा? वो चौधरात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सीनियर प्लेयर हैं तो यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। विराट कोहली किस नंबर पर आकर खेलता है? 1 डाउन पर आकर खेलता है। आप बड़े प्लेयर हैं ना टीम के, आपने यंगस्टर को बोल दिया कि तू खेलेगा भाई, नीचे जाके दायरा तूने इस्तेमाल नहीं करना। आप ईमानदारी से बताएं, सैम अयूब जिस क्लास का प्लेयर हमें मिला है, अभी पिछले कुछ अरसे में ऐसा एक भी क्लास का प्लेयर हमारे सामने आया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको खराब कर रहे हैं। हमने उसका कॉन्फिडेंस लो कर दिया। सेम मिसाल एहसानुल्लाह की है। अगर आपके बैट्समैनों को इनसिक्योरिटीज है तो आपके बॉलर्स को भी इनसिक्योरिटीज है। बिल्कुल, उसकी तरफ आएंगे। सर जी, जैसा शोएब भाई ने जिक्र किया और ये बड़ा एक कंसर्न है कि आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। इमाद वसीम को रन आउट करवाया गया और अपनी सेंचुरी भी नहीं हो सकी। और मैं समझता हूँ कि अगर वहां पर रिजवान की सेंचुरी का मसला ना होता तो जिस तरह के हिट्स लगा रहे थे इमाद वसीम, ये रन हमारे 200, 210, 215 भी हो सकते थे। देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली ये रन्स 210 तक ही जाने चाहिए थे, लेकिन बात वही है कि एक ड्रेसिंग रूम से भी जो माहौल बना हुआ था, आपने खुद देखा था, आप ग्राउंड में मौजूद थे, आपने नहीं देखा कि जैसे इमाद ने आखिरी ओवर में हिटिंग मारना शुरू हुई तो एकदम ड्रेसिंग रूम के कुछ लड़कों के चेहरे जो लटक गए कि ये जी सिंगल लेके उसको सेंचुरी नहीं करने दे रहा। या आपने देखा था ना, एकदम से यहां पर कल्चर ही इस टाइम ये बन चुका है कि हमने सिर्फ अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलना है। अब आप मुझे लिटरली खुद बता दीजिए, आप भी थे कि बॉलर शिफली किस तरह का बॉलर है। 120 की स्पीड से बॉल कर रहा था, शायद आपका भी दिल ललचा रहा हो, काश मैं भी खेल रहा होता मैच तो मैं भी 1-2 चौके छक्के मार लेता। ना हेनरी खेल रहा था, मां सिवाय एडम मिलने के कुछ भी इसके अंदर नजर नहीं आता। दूसरा, हसनैन साहब, मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जो बाबर आजम साहब है कप्तानी में। देखिए, बाबर आजम मेरे बड़े फेवरेट रहे और 2012 से मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया जब अंडर 19 खेल रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि 26 पे कल जब 3 खिलाड़ी आउट थे, 26 पर 3, उस टाइम आप क्या करते? 26 पर जब 3 थे, कोई भी कप्तान होता वो ये करता कि अपनी फील्ड अटैकिंग पोजीशन पे लाता। 1 से 2 विकेट और मिलते, मैच खत्म। 26 पे 3 से आपने पार्टनरशिप है वो 194 तक पहुंचा दिया। आपको जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमने अटैक करना है, ये आपकी डिफेंसिव अप्रोच है कि भाई 193 हो गया तो बस ये हम ढीले हो जाओ। शाहीन ने 2 विकेट ले दी, एक और गिर गई, बहुत ही हमारे हाथ में मैच आ गया। Exactly. और ये हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है। इसी डिलेपन ने ना हमें बहुत सारे वर्ल्ड कप्स भी हराए, बहुत सारे एशिया कप भी है। शोएब भाई, ये क्यों होता है कि हम देखते हैं कि स्पेशली बाबर आजम के ऊपर जब साइमन डॉल ने ये बात की थी, उनके ऊपर भी तनकीद हुई थी कि पर्सनल माइलस्टोन आगे हो जाते हैं, वो पर्सनल माइलस्टोन जो है वो फिर कभी कभार कंप्लीट होते हैं, कभी कभार कंप्लीट नहीं हो पाते और एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम को शिकस्त होती है। देखिए, बात यहाँ पे ये करनी पड़ेगी कि पर्सनल माइलस्टोन आप अचीव करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके बाद टीम के लिए भी तो कुछ अचीव होना चाहिए ना। अगर आप पर्सनल माइलस्टोन अचीव करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनवा दें तो हम यकीनी तौर पे आपकी जो है ना वो मदासराई करेंगे। हम कहेंगे कि जी बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं, शाबाश के लिए आपकी तारीफें करनी चाहिए, आपकी शान में खिलाफें बुलानी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला ही यही है कि रैंकिंग में आप टॉपर हैं लेकिन आपकी टीम नहीं जीत रही। आप जो है वो सीरीज में टॉपर होते हैं लेकिन आपकी टीम नहीं जीत रही होती। ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है जिसको हम सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जो जाली मुहिमें चलाई जाती हैं, पेड कैंपेन्स चलाई जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो आपको माहौल ऐसा बना देती हैं कि फिर जो सच बात कर रहा होता है वो आपको जहर लगने लग जाता है। यही मामला पाकिस्तान के मामले में हुआ है। अब आप देखिए ना, 2021 का वर्ल्ड कप ले लें, 2022 का वर्ल्ड कप ले लें और फिर एशिया कप ले लें, मुझे इन तीनों में आप अपने ओपनर्स की परफॉर्मेंस दिखा दें। आपके ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी आप यहाँ पे ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी मेरा पेपर पे लिख के आप रखें, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे, हम देख लेंगे वहां पे क्या होता है। आप
टेस्ट में भी ओपनिंग कर लेना फिर आके हाँ। टेस्ट में आप opening करते। जब आप इतने तगड़ा ओपनिंग प्लेयर है कि आपका मुतबादिल कोई है ही नहीं और आपने पाकिस्तान टीम का सारा बोझ उठा रखा है, तो फिर भाई टेस्ट में भी आगे उठा लें आप बोझ, आपको इतना तो कैपेबल। लेकिन शोएब भाई, एक तो मेरी बात भी आप मानेंगे ना कि अगर लेट्स सपोज आप बाबर आजम और रिजवान से कह दें जी कि आप ओपनिंग नहीं करेंगे, यार इन दोनों को आप छुपाएंगे कहां पे T20 में? इनकी तो जगह ही नहीं बनती। सीधी सी बात करें यार, सीधी बात तो यही है। मैंने आपके जो शुरू में बात की थी, मैंने वही की थी कि आपके ओपनर नीचे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि नीचे उनसे बनता नहीं। एग्जैक्टली, जगह ही नहीं बनती। उनसे बनता नहीं है तो वो ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जो वो बनाते हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड देखें, बात में आप कल 98 रन की रिजवान की बारी देख लें और चैपमैन की 104 रन की बारी देख लें, दोनों का स्ट्राइक रेट आप देख लें। Hell of आप difference. अपने इफ्तिखार की बारी देख लें और आप उनके जिमी नेशम की बारी देख लें, दोनों का स्ट्राइक रेट देख लें। आपको चीख के हर मैच में बताया जा रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड क्या है। इंग्लैंड आपके पास आता है, आप 3-2 अप होते हैं, उसके बाद और 3 से आप सीरीज हार जाते हैं और वो जाते हुए ये कहकर जाते हैं कि हमें तो सीरीज 6-1 से जीती थी, ये हम पता नहीं कैसे 4-3 से जीत के जा रहे हैं। मतलब वो अपनी जीत पे भी रिग्रेट शो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की बी नहीं सी टीम, क्योंकि 10 खिलाड़ी जिस टीम पे ना हो वो बी स्ट्रेंथ की सी स्ट्रेंथ खिलाती है, वो आ गई। उनमें से कई लोगों ने अभी अपना करियर बिल्कुल आगाज किए हैं और उन्होंने बता दिया कि भाईजान हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें, ये अब बात की जा रही है क्योंकि हारिस को बाबर के कहने पर टीम में शामिल किया गया। यार क्या हो गया है, ये चल क्या रहा है? होम सीरीज है, ऐसी कौन सी क्यामत आ गई थी भाई? अगर मामला था कीपर तो एक कॉल अवे था, आ जाता। बात बिल्कुल सही है कि इंजरीज छुपाई जा रही हैं, नाकामियां छुपाई जा रही हैं। आपने यहाँ पे टीम का कल्चर बुरी तरह तबाह कर रखा है और बज़ाहिर आप लोगों को कहते हैं कि जी टीम बहुत जल है, बहुत मुतहरिक है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी टीम के कई सुपरस्टार जिनको उनके टीम के खिलाड़ी सलाम करना गवारा नहीं करते, सही है, जिनको टीम से निकाला जाता है साथ करके, वो दोबारा उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करते। पाकिस्तान टीम में इज्जत का रिश्ता मुझे नहीं नजर आता, हो सकता हो, लेकिन मेरा जितना खिलाड़ियों से रास्ते हैं, वहां जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जो बातें हमें बताई जाती हैं, वो बातें तो हम ऑन स्क्रीन करें। और वो स्क्रीन के ऊपर शोएब भाई, सॉरी टू कट यू, स्क्रीन के ऊपर मैंने देखा कि बाबर आजम ने अच्छा खासा गुस्सा किया कि इमाद वसीम ने जो रन आउट करवाया और वो सारा सीन हुआ। आपने देखा होगा, बाबर आजम ने गुस्सा भी किया। बस मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें इस चीज से बता रही होती हैं। अब आप मुझे बताएं ना, हम शादाब की बात करते हैं, एक आधे मैच की परफॉर्मेंस को लेके हम जो है वो नाचते रहते हैं, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या शादाब डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन होना? एक बंदे की अपनी जगह नहीं बन रही, हमने उसको टीम में जबरदस्ती खिलाया हुआ है। मोहम्मद हारिस को हमने कितने मौके दिए हैं? क्या इतने मौके हमने आजम खान को दिए हैं? हमने वसीम जूनियर को कितने मौके देने हैं? क्या हमने इतने मौके शाहनवाज धानी को दिए हैं, मीर हमजा को दिए? आपको ये जवाबात पता चल जाएंगे, आप माने या ना माने। टीम में प्लेयर पावर इस हद तक कंट्रोल है कि क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन हो, वो उनके आगे घुटने टेक देता है। ठीक हो गया शोएब भाई, ये आपने मिकी आर्थर को, बस मैं ये बात अपनी कंप्लीट कर दूं, मिकी आर्थर को अपने टीम डायरेक्टर बना दिया है, वो पार्ट टाइम जॉब करेगा, वो पाकिस्तान टीम में ये तमाम माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। शोएब भाई से चेंज नहीं कर सकते। शोएब भाई को तो मैं, मेरे ख्याल पूरा पिछले 1.5 महीने से मैं और शोएब भाई यही डिस्कस कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम मिलकर नहीं, मैं शोएब भाई से एक सवाल पूछना चाह रहा था। शोएब भाई, मेरा नाम अली है, तो पूछना मैं ये चाह रहा था आपसे कि आमिर जमाल का क्या कसूर है? वो जो फहीम अशरफ को लगातार चांस दिए जा रहे हैं, आमिर जमाल ने ऐसा क्या गलत किया कि उसको चांस नहीं दिया जा रहा? सलमान रिशाद ने पिछले साल विकेट टेकर थे, टॉप विकेट टेकर थे, वो दोस्ती नहीं है। देखें, एक आमिर जमाल ही नहीं है, यहाँ पे कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका हमें पूछना है कि उनका कसूर क्या है। तो कसूर आपको पता चल जाएगा। उनका कसूर ये है कि वो दोस्त नहीं है, वो किसी जो है ना ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो किसी की चापलूसी नहीं करते, वो किसी के लिए जो है वो ले लेके घूमते नहीं है। ये बहुत सारे मामलात हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी दोस्तियां निभाई जा रही हैं, कस्में वादे वईद निभाए जा रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, फायदा अफराद को हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान को टीम को हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं सर। आप अब मुझे पता है आप फिर शोएब साहब से सवाल कर रहे थे कि मुझे सवाल करने दें। 2021 में ऑस्ट्रेलिया आया, हम हार गए, ठीक है जी, 1-0 से हारे। 2022 में इंग्लैंड आया, हमें वाइट वॉश करके चला गया, ठीक है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं और शोएब भाई उस वक्त भी चीखते चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग भी अपने यूट्यूब फेसबुक पे चीखते चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब न्यूजीलैंड की, शोएब भाई ठीक कह रहे हैं कि ये बी नहीं, बल्कि हमने तो ये क्या कहते हैं कि अच्छा किया कि बी लिख दिया, थोड़ा सा इज्जत रख ली। ये डी या सी टीम थी जिसके सिर्फ
सिर्फ 10 प्लेयर्स आउट थे। आप इसमें डेरिल मिचेल, जिमी निशाम और टॉम लेथम के अलावा, चैपमैन के अलावा दो चार प्लेयर ही ऐसे हैं जो फुल स्क्वाड का हिस्सा हैं। फिर भी हम जो है ये हार रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? लेकिन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जैसे शोएब साहब भी बात कर रहे थे, अली साहब ने भी बात की कि दोस्ती, हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो टीम में ठीक है, लेकिन जूनियर को आने ही नहीं मौका दिया जाएगा, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। अब एहसानुल्लाह कितना टैलेंटेड खिलाड़ी है यार, 10 मैच हैं, आप एक को खिला लो। उमर गुल साहब ने बोला था, जो आपके बॉलिंग कोच है, कि हम रोटेशन पॉलिसी करेंगे, लेकिन नहीं हुआ रोटेशन पॉलिसी। वही शाहीन सारे के सारे मैच खेले हैं, हारिस रऊफ सारे के सारे मैच खेले हैं, बाकी आपने इक्का दुक्का जमान खान को चांस दे दिया, फिर एंड में आपने सानुल्लाह को दे दिया। सबसे बढ़कर आप अपने मेन लड़कों को चांस, वो जो आपके दोस्त, अब एग्जांपल आपको देता हूं, शादाब खान कप्तान थे अफगानिस्तान वाली सीरीज में, उन्होंने एक बयान दिया सीरीज हारने के बाद कि अब आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से बाबर रिजवान इंपॉर्टेंट है। यार फॉर गॉड सेक, आप टीम के कप्तान हो, आप क्या बात कर रहे हो? और वो आपको चीज नजर आ गई कि अब शादाब की खराब परफॉर्मेंस थी। कल बाबर आजम से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा नहीं जी 1-2 सीरीज मैटर ही नहीं करती, वो जाएंगे। तो ये एक माहौल बना हुआ है, सोचना भी मना है, ट्रेंड, क्योंकि सब प्लेयर्स को पता है कि आज अगर हम ये दूसरे को बचाएंगे, कल वो दूसरा हमें बचाएगा। सारा ये ट्रेंड है, एक दूसरे को बचाएगा, कल उसके ऊपर कहानी आएगी, वो उसको बचाएगा। सिर्फ ये सर्कल है, टीम की हार जिसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आप क्या बात कर रहे हैं, 5 सीरीज, एक भी हम लास्ट जीते ही नहीं है। घर पर हमें, मैं भूल गया हूं कि हम कब टेस्ट मैच जीते हैं। घर पर मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ सीरीज हम जीते। आपके 55 में जीते थे। अली भाई ये बताएं कि लोग घर में शेर होते हैं, हम घर में भी ढेर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? देखें, घर में तो हम ढेर होते ही होते हैं, लेकिन जो आपकी पाकिस्तान टीम है उसने एक बड़ा जबरदस्त कल्चर स्टार्ट किया हुआ है। जिस तक इनको शिकस्त होती है, ये दिल गुर्दे जीतना शुरू कर देते हैं। एक अच्छी सी तस्वीर आ जाती है रिजवान की, कभी किसी के साथ आ जाती है, कभी किसी के साथ आ जाती है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है, जिसमें यह बात नहीं की जाती कि खिलाड़ी कैसा है या कैसा नहीं है, बात यह की जाती है कि ये कितने अच्छे इंसान है। फिर इस चीज के ऊपर फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है चीजों को कि यार वो कितने अच्छे इंसान हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं तो फैन से पाकिस्तानी सवाल करूंगा कि यार आप क्यों इन फजूल कैंपेन्स का हिस्सा बनते हैं? अब अपने दिल पे हाथ रख के सच बताएं कि ओपनिंग में क्या सैम अयूब का चांस नहीं बनता? 100% बनता है। हारिस का चांस नहीं बनता T20 के अंदर। हारिस जैसा एक खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान में दिखा दे जिसने ये बयान दिया हो कि यार मेरा जो गेम है इसके अंदर फेलियर आएंगे, लेकिन मैं डर के नहीं खेलूंगा। आज हारिस कहे कि मैं अपनी जात के लिए खेलना शुरू करता हूं, वो टीम का हिस्सा नहीं रह सकता। हार्ड हिटिंग वो क्यों करता है? वो टीम के लिए हार्ड हिटिंग करता है, और जो शख्स टीम के लिए खेलेगा वो बाहर होगा। एहसानुल्लाह को आखिरी चांस दिया गया, आपने बेशक यंगस्टर जमान खान को खिलाया, मैं मानता हूं आपने खिलाया, अच्छा खिलाड़ी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हकीकत तो यह है कि वो लाहौर कलंदर के कोटे पे खेल रहे थे। हकीकत ये है, शाहीन कैप्टन थे वहां के। एहसानुल्लाह को आप, कोई भी और होता, कोई भी सेंसेबल बंदा होता तो एहसानुल्लाह को खिलाता। आप मुझे बताएं यार, ये आपने यंगस्टर भेजे अपने अफगानिस्तान, तो आपकी जो यंगस्टर थे जिसमें आपके हारिस थे, आपकी ये सैम अयूब थे, एहसानुल्लाह थे, अगर ये 5 के 5 T20 ये खेल जाते अपने अपने नंबरों पे, क्या फर्क पड़ता है? इस साल ओडीआई का वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप का देख ले, कैरियर क्या हो गया फखर की, अब टीम में जगह नहीं बन रही। नहीं, फखर को तो ऐसे बैट्समैन है कि मैं समझता हूं उनको छठे नंबर पे भी आप यूज कर सकते हैं। शोएब, आपकी तरफ आता हूं। जिस तरह मैंने कहा कि हम घर में ढेर हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्यूरेटर होते हैं, स्पेशली पिंडी वाले क्यूरेटर, ये किसके मशवरे पे विकेट बनाते हैं? क्या बैट्समैन इनको जाके मशवरा देते हैं कि हमारे लिए बैटिंग पैराडाइज विकेट बना ली जाए, उसमें वो अपनी सेंचुरीज वगैरह कंप्लीट करें, और बॉलर्स के लिए टाटा एंड बाय बाय? यार देखें, बहुत वैलिड आपने बात की है और इसका हमें जवाब भी देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये करता हूँ कि पिच दोनों के लिए सेम ही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने पिंडी में बारी ली थी तो न्यूजीलैंड ने जो है वो जाके क्राइस्टचर्च में बारी ले ली थी, उन्होंने भी पिंडी में ही आके बारी ली थी। PSL में इन्हीं विकेट से 220-230 ही अचीव हो गया था, और मैं अभी भी बता दूं आपके 225 रन भी बने होते तो भी वो जिस फॉर्म में खेल रहे थे वो उसको भी अचीव कर जाते। मामला क्या है? मामला ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक नहीं चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपको ये मानना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये जो पर्सनल माइलस्टोन होना, ये जो नंबर 1 होने का भूत है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा डायमेंशन ही उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ दुख तब्दील नहीं किया, हर बंदा अपने माइलस्टोन के चक्कर में वो अपनी फेवर की चीजें बना लेता है। भाई आपके तो 100 हो जाते हैं, आपके तो 50 हो जाते हैं, लेकिन आपके बॉलर में इतना दमखम नहीं होता कि वो सीधे फ्लैट विकेट पे जाके अपोनेंट को उड़ा दे। अब यहाँ बहुत सारे लोग बात करेंगे जी शुरू में 2 मैचेस में तो आप देखें हमने 68 रन से हराया, इतने रन से हराया, तो भाई ये मानिए कि उस टाइम उनकी टीम में कप्तान वो है जो उनकी T20 स्क्वाड में नहीं है, टॉम लेथम।
वो उनका यहाँ पे लीड कर रहा है। उसके अलावा उनके मेन प्लेयर नहीं थे, जो प्लेयर थे वो इन एक्सपीरियंस थे। ये तो उनको आपको मानना होगा कि हम टैलेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान टैलेंट पैदा करता है, पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ नजर आ रहा है? ये टैलेंट होता है कि जिनके 2-2, 3-3 मैचेस है वो आपके पास आगे अपनी कंडीशन में नहीं, आपकी कंडीशन में आगे आपको हरा के जा रहे हैं या आपके लेवल की सीरीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा टैलेंटेड है। शोएब भाई मुझे शॉर्टली बताइएगा, अगर लेट सपोज हम बॉलिंग विकेट बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी हमारे बल्लेबाजों को हो कि हम एज ए बैटर जल्दी आउट हो जाएंगे और हमारे बॉलर्स कुछ भी ना कर पाए, मतलब ये इस वजह से बॉलिंग विकेट नहीं बनाने चाहते, क्योंकि जिस तरह की हमारी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट होना चाहिए, ग्रास होना चाहिए पिच के ऊपर, बाउंसर होने चाहिए, गेंद स्विंग होना चाहिए, लेकिन हमारे जो है ना, हाँ बिल्कुल डिफरेंट हो रही है चीज। आप देख लीजिएगा जब कोई बॉलिंग वो आएगा ना, ट्रैक आएगा, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? वर्ल्ड कप का पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच देख लें आप, जरा सा बॉलिंग का सपोर्टिव विकेट थी तो वहां पे क्या हाल हुआ था, देख लें आप जाके। ठीक हो गया शोएब भाई, आपसे और पैनलिस्ट से डिस्कशन बाद आएंगे तो बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, उनके ऊपर बात बनती है, सवाल बनता है, फील्डिंग पोजीशंस के ऊपर सवाल बनता है। कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनको पहले लगाया गया फिर हटा दिया गया, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा लगाया गया और कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनको यूटिलाइज नहीं किया गया। इस सब के ऊपर बात होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात करेंगे अब बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, क्योंकि तमाम वो कहते होते हैं ना, तमाम काफिले, तमाम नजरें, तमाम हमारे सवालात जवाबात उसी तरफ जा रहे थे, लेकिन इस आखिरी सेगमेंट में हम बाबर आजम की कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके ऊपर निशानदेही करना चाहेंगे। क्योंकि एहसानुल्लाह को हमने देखा, उनको पहला ओवर दिया गया और एकदम से हटा दिया गया, फिर शादाब खान को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया और वो रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। इसके अलावा आप अगर बात करें तो दो लेफ्टी बल्लेबाज अगर आपके पास खेल रहे हो, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, तो वहाँ पर ऑफ स्पिनर अच्छा करामद होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अली, ये क्यों नहीं हुआ? स्पेशली एहसान के ऊपर मुझे बताइएगा। चांस नहीं दिया, ठीक है, आपकी पेस बैटरी के जो हालात हैं वो शोएब भाई पहले ही बता चुके हैं। नसीम शाह, उनके ऊपर उनके अंदर कोई जो स्टार्टअप वगैरह आ गया, क्या चक्कर है, वो उसका परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी पहले दिन से मैं समझ रहा हूँ कि ओवर रेटेड है, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर आपके मोहम्मद आमिर हैं। इसी तरह हारिस रऊफ कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत बुरे हो जाते हैं। एहसान को इतना गैर मुअस्सर क्यों किया गया? जानबूझ के किया गया? देखिए, टॉप विकेट टेकर थे आपके एहसानुल्लाह पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज के अंदर, वहां पर उनसे ओवर करवाए जा रहे थे पावर प्ले के अंदर, और एज अ मेन बॉलर जो है उनको यूज किया जा रहा था एहसानुल्लाह को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज में। अब ये सीरीज आई है, यहां पर आपने एक ओवर उससे करवाया पावर प्ले में, उसके बाद आप उठा के उसको टोटली पीछे ले गए। पहली चीज तो यही गलत थी ना, आपने जो गलती की वो यही की कि 5 T20 इंटरनेशनल थे आपके, आप उसको आखिरी T20 में चांस दे रहे हैं। एज अ क्रिकेटर आप खुद समझते होंगे कि कितना कॉन्फिडेंस शेक होगा इस चीज से कि यार मुझे सिर्फ एक T20 जो है वो खिलवाया जा रहा है। पहली मिस्टेक तो आपकी यहां पर है। दूसरी मिस्टेक, जब आप देख रहे हैं कि वहां पर लेफ्टी बैट्समैन जो है वो खड़े हुए हैं, आप चांस क्यों नहीं दे रहे हैं इफ्तिखार अहमद को? ओवर क्यों नहीं करवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद से? वहां पर आप खड़े हुए हैं स्टिल। बाबर आजम की एक बड़ी जबरदस्त आदत है, जब वो 2-3 विकेटें शुरू में मिल जाती हैं, आप बल्कि ग्राउंड में हमारे साथ ही थे, हम ग्राउंड से देख रहे थे, बिल्कुल रिलैक्स माहौल हो गया, एक दूसरे से शुगर मिला स्टार्ट हो गया, चांट कर रहा था बाबर, बस सुकून हो गया। उसके बाद वो आराम से वो चैपमैन, हालांकि जैसी चैपमैन आया, मैं और दाऊद बात भी कर रहे थे, ये रियल थ्रेट है, लेकिन सुकून से जो है पार्टनरशिप लगने दी गई, और जिस तरह पार्टनरशिप लगती गई आगे वो जाते गए, और फिर एहसानुल्लाह को एंड में लाया। मैं बिल्कुल, कल लोग बड़ी गालियां दे रहे थे सोशल मीडिया पे एहसानुल्लाह को, सैम अयूब को, हारिस को, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। आपको जो मेन कसूरवार है आपके कैप्टन है। अच्छा सर, कल इमाद वसीम की हमने बॉलिंग देखी ना, इमाद वसीम इस तरह की विकेट पे भी बॉल करवा सकते हैं, वो इस वजह से करवा सकते हैं, वो थोड़ा खींच के बॉल करवाते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं देते, हल्का सा उनका बॉल कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो जाता है। आपको पता है कि इस विकेट पे ग्रास नहीं था, और स्पेशली पिंडी का सफेद विकेट, हम तो ग्राउंड में मौजूद थे, सफेद विकेट नजर आ रहा था, और वहां पे जब आपको आपके लेग स्पिनर को स्पिन नहीं मिलेगा तो लेग स्पिनर सबसे आसान बॉलर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम शादाब के साथ स्टिक रहे, हमने इफ्तिखार को यूज नहीं किया। ये क्या चल रहा है? मतलब अजीब व गरीब सी हिकमत अमली हमें बाबर आजम की तरफ से नजर आई। देखिए, सबसे बड़ा मसला ही बाबर आजम का ये है कि मुझे याद आता है, जब आप ये बात करते हैं तो मुझे याद आता है एशिया कप का फाइनल। हम वहां पे क्योंकि ग्राउंड में मौजूद थे तो काफी सारे हमारे फैंस वगैरह भी थे, वो आके बार बार बोल रहे थे
दाऊद भाई, अली भाई, ये नवाज को ओवर क्यों नहीं दे रहे? और नवाज उस टाइम आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे, विद द बैट, विद द बॉल, सब कुछ कर रहे थे। और बाबर आजम ने एक लॉजिक लगाई भी थी कि भाई वो लेफ्टी है तो मैं उसको ओवर नहीं दूंगा, और एक ओवर भी नहीं दिया, बहुत 17वें ओवर पे उसको लेकर आए। तो भाई जब आपकी अपनी लॉजिक है, तो उस अपनी लॉजिक के साथ जब आपको नजर आ रहा है कि आपने सारे बॉलरों को ला रहे हैं, मार पड़ गया, फहीम के ओवर आपको निकालने हैं 2, शादाब के भी मिनिमम 2 ओवर तो आपको निकालने हैं, और 29 रन खा रहे हैं 2 ओवर में, औसतन 14 से भी ऊपर ओवर की उनको मार पड़ रही है, तो भाई खुदारा आप इफ्तिखार को एक ओवर दे दो, कुछ ज्यादा मत दो, आप एक दे दो, जहां पर आपने फहीम से मार खानी है, शादाब से मार खानी है, और बहुत ही रिलैक्स मॉल इजी खेल रहे थे। उनको ही पता है कि लेफ्टियों के अगेंस्ट तो शादाब का एंगल ही नहीं बनता, और लेफ्टी आराम से शादाब को रगड़ते हैं। फहीम की जगह अगर जमान आ जाते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, वो बहुत ऑप्शन अच्छा हो जाता है, लेकिन बात वही है कि वो एक दोस्ती कोटा है, एक कल्चर में फिट है फहीम अशरफ, वो तो फिर शोएब भाई आपकी तरफ आऊंगा। शोएब भाई ये बताइएगा कि अब देखें यहाँ पर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। 140 की रफ्तार थी किसी जमाने में शाहीन शाह अफरीदी की, अब वो रफ्तार कम होकर 130 से 135 पे चली गई। हमने पीएसएल में देखा मोहम्मद आमिर ने कराची किंग्स के लिए 140 की भी गेंद करवाई, 142 की भी गेंद करवाई। उस वक्त थोड़े से वेवर्ड नजर आ रहे थे, बाद में उन्होंने कमबैक भी किया, बाबर आजम की विकेट भी ली, और सवाल लोग यही कर रहे थे कि आमिर की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। लेकिन हालिया जो हम 2-3 साल देख रहे हैं, और स्पेशली ये एक दफा फिर एपिसोड रिपीट हो गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, कल इस तरह लग रहा था हमें चैपमैन नहीं बल्कि कोई मैक्सवेल या कोई विराट कोहली या कोई इस तरह का बंदा छक्के लगा रहा है कि हमारे बॉलर्स बेबस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आमिर की एक्सपीरियंस की अब हमें जरूरत है, जिस तरह के वो बॉलर हैं। देखिए सिर्फ चैपमैन का मामला नहीं है, राजा पत्ते भी जो था एशिया कप में वो भी आपकी फैंटी लगा रहा था, मैथ्यू वेड था वर्ल्ड कप में वो आपकी फैंटी लगा रहा था, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल T20 को वहां भी आपकी फैंटी लग रही थी। आपको बख्शता क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं थोड़ी सी कप्तानी पे बात करना चाहूंगा, फिर मैं आपकी इस बात का भी जवाब सर देता हूं। फ्लोर इज योर्स। देखिए मामले को समझने की जरूरत है। कप्तान के 2 काम होते हैं, ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात करता हूं। एक कप्तानी होती है रॉब के अंदर, उस रॉब के अंदर की कप्तानी में आपका कप्तान मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुका है और मुतअद्दिद बार फ्लॉप हो चुका है, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जाली प्रोपेगेंडे और जो पेड कैंपेन है उसके शहर में इस तरह तारी हो गए हैं कि आप लोग नाचते हैं कि हम फाइनल खेले, हम सेमीफाइनल खेले, हमने लड़कर हार गए। हालांकि लड़कर जीता जाता है, फाइनल खेलना एजाज नहीं होता, फाइनल जीतना एजाज होता है। तो एक तो कप्तानी वो जो बार बार एक्सपोज हो रही है, एक कप्तानी होती है रॉब के बाहर, उस कप्तानी में वो मास्टर क्लास से भी आगे के पीस है। वहां जो कप्तानी वो कर रहे हैं, जो कमांड है, अगर उसका 25% भी वो रॉब के अंदर दे दें तो यकीन करें पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके पास अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन क्या है यूटिलाइजेशन नहीं है, जिस वजह से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। अब रॉब के बाहर जो कप्तानी है उसको क्या होती है, अपनी मर्जी के लड़के रखना, वो अपनी मर्जी के लड़के खिलाते हैं। और अब तो वो उससे भी एक कदम आगे हैं, कोच भी अपनी मर्जी के होते हैं वहां पे, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी चीजों में भी उनका से इतनी ज्यादा है कि वो ऐसा लग रहा है बाल दफा के शायद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का किरदार भी उन्हीं के पास है, बाकी तो सारे लोग बन गए। अब आप आ जाए बात मोहम्मद आमिर की। 2024 का वर्ल्ड कप और वेस्ट इंडीज की मेजबानी है, और अभी तक ये इत्तलात है कि अमेरिका भी शायद उसके कुछ मैचेस हो, लेकिन वो ज्यादातर कैरिबियन जोन है। और मोहम्मद आमिर की CPL की परफॉर्मेंस आप लास्ट 2-3 सीजन देख लें, आपको नजर आ जाएगी। तो आपको आमिर की जरूरत पड़नी है और आप आमिर के पास जाएंगे। अब आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, वो बात मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल टेक्निकल बात की है, उनकी स्पीड का ही मामला नहीं है। अब आप ये देखें वो क्रीज को कितनी वाइडली जाके यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो थकावट का शिकार है, या वो निगल कैरी कर रहे हैं, या उनकी इंजरी मुकम्मल तौर पे अभी हील नहीं हुई। तो जो फिट बंदा होता है उसकी स्पीड अलग ही होती है। जब बंदे को थकावट हो या निगल हो या कोई भी कैरी कर रहा हो तो फिर वो बच बचा के बॉलिंग कर रहा होता है, और जब बच बचा के बॉलिंग होती है और ऐसा ही होता है। और सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ेगा, मुझे कोई एक मैच बता दें जो प्रेशर में आपकी बॉलिंग ने परफॉर्म किया हो। आपकी बॉलिंग ने हमेशा तब परफॉर्म किया है जब वो रिलैक्स होते हैं, किसी टीम का टॉप ऑर्डर उड़ गया, जब वो आ गया, जहां किसी टीम का पार्टनरशिप लगी है वहां आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर हो या आपका नया बॉलर हो, सबकी फैंटी लगती है। और उसकी वजह यही है कि मॉडर्न क्रिकेट को आप समझते ही नहीं। कल के मैच में मुझे एक स्लो बाउंसर बता दें, एक वाइड ऑफ द क्रीज यॉर्कर बता दें, मुझे कल बता दें वेरिएशन किसने किया है। एहसानुल्लाह
बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको समझाया जाए ना कि भाई आपको वेरिएशन की जरूरत है, उसको हमें टाइम देना पड़ेगा कि वो सीख जाएगा। हारिस रऊफ को कब किया? हारिस रऊफ के 1-2 मैच की परफॉर्मेंसेस में हम जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन उनके 8-10 फेलियर हैं उसको हम नहीं देखते। इकॉनमी तो देखें जाके उनकी, क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है कि 11-12 की इकॉनमी को आप जाके छूटे? शोएब भाई, ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बीइंग ए प्लेयर डाउन हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हल्के, स्पेशली जब से शाहिद अफरीदी जो है वो केयर टेकर बने थे, आपको पता है, चीफ सिलेक्टर, तो उसके बाद उनकी कप्तानी के भी चर्चे हो रहे हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डाउन है और कहीं ना कहीं वो कप्तानी वाला उन्होंने माइंड भी बना लिया है कि उसी तरह वो आते हैं, चौके खाते हैं, छक्के खाते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में 3 खिलाड़ी इस टाइम मुकद्दस गाय हैं। उनके बारे में बात करने का मतलब यह है कि आपको सोशल मीडिया पे गद्दार कहा जाएगा, आपको मुल्क दुश्मन कहा जाएगा, आपके बारे में कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान टीम से जलते हैं। आप भाई किस बात का जलना है? कोई अचीवमेंट तो नजर आए। आप और मेरा गुनाह यह है कि हम सच बोलते हैं। हम काले को काला, सफेद को सफेद बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये मानना होगा, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें तो कि भाई आप थोड़ा आराम कर लें, हम दूसरे को मौका देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान, यकीन करें अफगानिस्तान टीम बहुत तगड़ी थी भाई। आपके शादाब ने वहां पे क्रिमिनल बयान दिया, 2 बयान जाने से पहले कह दिया कि मैं तो वजीर हूं, बादशाह तो वो है, और बाद में कहा कि जी अब आपको पता चल गया, चले जी हमें अफगानिस्तान सीरीज में पता चल गया कि आपके ओपनर नहीं थे तो या आपका बॉलर नहीं था, तो आपको बड़ा मुश्किल हुई। अब तो अफगानिस्तान से हल्की टीम से आपका मुकाबला था और सारे लोग मौजूद थे, रिजल्ट क्या निकला आपका? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि टीम में इतनी मौजें लगी हुई है कि किसी को फिक्र ही नहीं है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस तब खतरे में पड़ती है या तब ज्यादा आपको फिक्र होती है जब आपको लगे कि मतलब आपसे प्रोग्राम नहीं होगा तो हम फिर दूसरा बंदा देखें। ठीक है, अब जब आपको कहा जाएगा भाई तुम प्याज करो, सफेद करो, प्रोग्राम में आके क्रिकेट का शुरू करो और हॉकी की बातें करके और फुटबॉल पे खत्म करके चले जाओ, तो कोई पूछेगा ही नहीं। भाई क्रिकेट का शो है तो क्रिकेट की बात करो, हॉकी है तो हॉकी की बात करो, आपको स्ट्रीमलाइन रहना पड़ेगा। ठीक हो गया तरीके से। शोएब भाई आपको कट करूंगा, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इनके साथ जब भी गपशप होती है बड़ा मजा आता है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, अली आपका भी शुक्रिया, दाऊद आपका भी शुक्रिया, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल के मैच में कल के दिन आएंगे और फिर ओडीआई सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे और वहाँ पे क्या कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, क्या कुछ पाकिस्तान टीम को करना चाहिए, उस हवाले से भी बात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।